अगर समय से, जैसे कल ट्रांसफार्मर लगा नहीं, 2 ट्रांसफार्मर आया था, जी तो गाड़ी खाली नहीं हो पाई। आज 2 ट्रांसफार्मर 2 जगह लगा। जी एक क्या कहते हैं, यहाँ रामनगर कर्री में लगा, जी एक 63 की वे गया है वहाँ लगने के लिए, बरामपुर जरियारी का। जी कारण ये होता है चूँकि इस समय सब जगह पानी भर चुका है। जहाँ जाएंगे पता चला कि कहीं 1 बीघा 2 बीघा लेके जाना पड़ता है। जी जी इस कारण से समस्या है। समस्या लेट हो रहा है। और ग्रामीण जनता का ये कहना था कि जो है गांव से जो है चंदा भी मांगती हैं, जब आते हैं चंदा लेने को, कौन सा प्रावधान है सर? अब हमारे कहने के मतलब है, कोई व्यक्ति मेरे सामने आके कहे, ग्रामीण जनता नहीं, वहाँ अब से- देखिए ग्रामीण कुछ भी कह सकती है। जैसे आप पत्रकार आए हैं, ठीक है, अभी हम आपसे कहते हैं आप हमसे पैसा मांग रहे थे, इसका क्या प्रूफ? नहीं जब बात समझे, अभी हम कहते भाई आप हमसे पैसा मांग रहे थे, नहीं तो इस तरह पूछ रहे थे, कोई प्रूफ है? और पहले थिंक समझिए हमारी बात को। कोई आदमी यहाँ आए, कोई भोगता है जी अप्लीकेशन दे, या कौन आदमी पैसा मांग रहा है, जी जी भाई मुझे बताएगा तभी तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। जी। और जैसे अगर कोई जाए जो है ट्रांसफार्मर वहाँ पर बनवाने के लिए, अगर कोई पैसा मांगे तो उसके लिए क्या करें? वो उसके मतलब वो हम वहाँ के जो भोक्ता है एप्लीकेशन आके दें, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पता चला कि हमको जानकारी नहीं, हमारी लाइन में जानकारी नहीं है, पर बीच वाला पैसा लेके चला गया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अभी एक लाइटमैन का नंबर हमें मिला था, जो है क्या नाम है यार, बाबूलाल नाम है, हाँ, तो उनसे मैंने तो कहा- हमारे यहाँ लाइनमैन नहीं है, फिलहाल अच्छा, हमारे यहाँ लाइनमैन नहीं है। तो बता रहे थे कि हमने बोला कि उनसे कि जो है आप महार्गो पावर हाउस से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ। हमने कहा यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर जो जला हुआ है ये कब तक ठीक होगा? तो उन्होंने कहा कि जो है एक ट्रांसफार्मर कल आने वाला है, जो है 63 kVA का है। तो हमने कहा उनसे कि आप इसके लिए क्या करेंगे, पैसा वैसा भी लगेगा, यहाँ की जो जनता है बता रही कि चंदा भी वसूलते हैं। तो बोल रहे थे कि यहाँ पर जो है पैसा हम लोगों का जो मेहनत करते हैं वो तो पैसा लगेगा ही, ऐसा बात कर रहे थे। भाई जो हमारे संविदा कर्मी हैं वो चढ़ाते हैं, भाई हमने कहा चढ़ाते हैं। संविदा कर्मी जब हमारे चढ़ाते हैं। जी अगर भाई जैसे हमने क्या कहा आपसे, जी जी हम भाई जैसे भाई आदमी कुछ भी कह सकता है, मगर जैसे कोई समस्या है, कोई बात है, जी वो लिखित में एप्लीकेशन दे। जैसे आपके पास कोई समस्या जाती है, जी जी ठीक है, जी आपके पास कोई जाता होगा, तभी आप किसी समस्या आपके रोते हुए पहुंचा, तो आप उसके पास जाते हैं, आप उससे भाई क्यों इसको परेशान कर रहे हैं, काहे लिए परेशान, तभी तो कोई हल निकल गया। अब हमारे पास कोई नहीं आदमी आएगा और उसके बाद कह दे, तो इस आप कैसे मानेंगे? आप ही बताइए। तो पैसा लेने का अधिकार है सर कि नहीं? क्या अगर कोई पैसा मांग रहा है तो पैसा भाई हमने क्या कहा, भाई आदमी आके लिखित दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी अब न भाई बिना सबूत के आज तक कोर्ट किसी को मतलब फांसी से या सज़ा नहीं देता है, तो हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जी जी। तो वहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि 300 रुपया गाँव जो है। भाई हमने क्या कहा, कभी कभी तो ऐसा होता मीटर लगाने वाले जाते हैं, मुझे जानकारी नहीं रहती, प्रधान फ़ोन करते हैं, जनप्रतिनिधि लोग फ़ोन करते हैं, साहब यार मीटर लगाने आए हैं और ये पैसा मांग रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि मैं मीटर वाले बात करता हूँ। तो ये होता है भाई, अगर कोई ऐसे पैसे लेन देने वाली बात आती है हमारे सामने आए तो मैं उससे कोई बात करूँगा ना। अब अपने मन से तुम पता चला कि कोई मीटर लगाने गया है, ठीक है, अब आपके दिमाग में बात है कि पैसा दे देंगे तो हमारा मीटर और सही चले, मान लिया, तो इसको मैं रोक नहीं पाऊँगा। और सर एक समस्या और है जो है, बताइए बताइए। ये वहाँ पर हम उस गांव में जब सर्वे कर रहे थे तो जो है अभी तार भी नहीं लगा है, जो है केबल के सहारे जो है गया है। नहीं पूरी, या तो आप सही बात बता नहीं पा रहे हैं हमको। नहीं, जिसके पास कनेक्शन है हाँ? उसके पास भी जो है केबल के सहारे जो है बांस बल्ली की बल्लियों के सहारे जो है वो अपना तार खींच के ले गए हैं। जो वायर खींचा नहीं गया देखिए, पोर्ट पर सर, ऐसा नहीं, यही तो हम कह रहे हैं, आप या तो पूरी बात हमको बता नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी ये है कि जो राजीव गांधी में कनेक्शन हुए हैं, राजीव गांधी का नहीं है सर, ये जो मशीन जिनके पास है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, 3 हाथ पावर का जिसके पास मोटर है, तो ऐसे तो कोई समस्या नहीं है कहीं भी। ग्राम गोपीपुर में सर।
अब मामला ये हो सकता है कि कहीं कहीं के जो पुराने कनेक्शन हैं लोगों की बोरिंग फेल हो गई, बिना बताए पता चला वो उन्होंने अलग बोरिंग करा लिया, बिना विभाग के बताए उन्होंने अलग बोरिंग करा लिया। अब पता चला कि यहाँ से वो केबल अपनी खींच के लेके जा रहे हैं मान लीजिए, तो अगर वो चूँकि हमको सूचना देते तो मैं उसका एस्टीमेट बनाता, उनको पैसा जमा करना पड़ता, उनको पैसा जमा करना पड़ता, इसलिए भाई नहीं बताए होंगे, ये चीज़ है। बाकी हम लोग जितना भी कनेक्शन देते हैं 40 मीटर के अगर अंदर है वो केबल कनेक्शन होता है, 40 मीटर से अगर दूरी ज़्यादा होती है तो उसका मतलब खम्भे तार पर जो भी स्ट्रिप बनता है उसको बनाया जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर का जो समस्या है 48 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएगा? नहीं, वो तो हमने आपको बताया कि जैसे कभी कभी ऐसे समस्या आ जाती है, जैसे कल ट्रांसफार्मर लग जाता था, आज 2 ट्रांसफार्मर ये वहाँ का वाला ट्रांसफार्मर ये कटरिया बड़ा गांव का आज लग गया होता ट्रांसफार्मर, आज 100% लग गया होता, मर चुकी। अब बरसात की वजह से जहाँ ट्रांसफार्मर गया वहाँ आदमी भी नहीं मिले मान लीजिए, जो भाई आदमी ट्रांसफार्मर बड़ा होता, आदमी सहयोग करना चाहिए गाँव का, गाँव के व्यक्ति कोई सहयोग नहीं करता, इसलिए लेट भी हो जाता है, ये चीज़ है। तो चलिए ठीक है, हमने 1912 पर भी फ़ोन करके बात किया था हेल्पलाइन नंबर पर, तो बोल रहे थे कि अगर कोई पैसा मांगता है तो हमसे बात करवा लीजिएगा। हमने क्या कहा भाई, हमारे कहने का मतलब ये है कि अब जो हम आपको बताना चाह रहे हैं भाई, जैसे पता चला कि किसी की बिजली बिगड़ गई मान लीजिए, हैं 1912 पर हमने कंप्लेन कर दिया, पावर हाउस का रजिस्टर रखा हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं आता, बात समझिए। पर आप चेक कर लीजिए, कोई किसी गांव में मान जाइए 2% भले पैसा जमा किए होंगे, बाकी 99 पैसा ऐसा है जो आज तक बिजली बिल नहीं जमा किए हैं। भाई बिजली लेना आपका अधिकार है, मगर पैसा देना आपका अधिकार नहीं है। तो अधिकार है सर सभी का, जिनके पास बिजली है सर जैसे तो बिजली उनको कहाँ से मिलेगी, जैसे अपना पैसा जमा करेंगे बिजली जब हमें प्राप्त मिलेगी तभी तो हम आपको बिजली देंगे। तो वो 1912 कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ रजिस्टर रखा हुआ है, हम उनसे पूछते हैं अपना बिल दिखाइए, मैं कंप्लेन देखूँ भाई पैसा जमा ही नहीं जमा क्या चीज़, तो लोग नहीं आते हैं, 1912 कंप्लेन कर देते हैं। और यहाँ पर कितने लाइटमैन? जो सरकारी लाइनमैन कोई हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। जो संविदा के लोग हैं, संविदा के हमारा स्टाफ है। तो ऐसा क्यों है सर, यहाँ पर क्या समस्या आ रही है जी? क्या मतलब पूरी यानी कि क्या समस्या आ रही है कि सरकारी लाइटमैन नहीं है यहाँ पर? हमारे यहाँ नहीं, पूरे मध्यांचल में आप चले जाएंगे 2-4-10 पावर हाउस में कोई एक सरकारी लाइनमैन मिलेगा, बाकी लाइनमैन नहीं है, क्योंकि जब भर्ती हो नहीं रही है तो सरकार की ओर से भर्ती नहीं हो रही है। सरकारी तरफ पर अगर यही जो है अभी हमारे जो सरकारी कर्मचारी रहे हैं, मैं भाई उनका वेतन काट सकता हूँ, उनको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। भाई संविदा लोग अभी हड़ताल किए थे, तो ये चीज़ मानना है ना, जब हमारे पास सरकारी लाइनमैन है, संविदा के लाइनमैन है मान लीजिए, तो ये चीज़ है। तो जब तार और टूट जाता है तो प्राइवेट लाइटमैन जाते हैं? नहीं, संविदा कर्मी जाते हैं हमारे, संविदा कर्मी जाते हैं। हाँ चलिए ठीक, कुछ लोग बता रहे हैं कि प्राइवेट लाइटमैन जाते हैं और जो है पैसा भी लेते हैं, ऐसे कुछ बता रहे थे। अब हमारे कहने की ये मतलब है, बताने का मतलब ये, जो हमारे संविदा कर्मी हैं वो जाते हैं, अब बाकी डिटेल जानकारी वही बता सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से देख सकता नहीं हूँ। जैसे आप ही ने का कंप्लेन किया, साहब हमारी बिजली बिगड़ गई है, जी तो मैं लाइनमैन अपने संविदा कर्मी नंबर देता हूँ कि इनसे बात कीजिए, इनकी लाइन तुरंत बनवाइए, ये चीज़ है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो ये सब यहाँ पर जो समस्याएं आ रही हैं, ये सभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो है सरकारी जो लाइटमैन नहीं है, और बता रहे हैं पूरे मध्यांचल में भी जो है सरकारी लाइटमैन की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर हमने आपको दिखाया, बताया भी। और आपको यह जानकारी कैसी लगी है? अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में राय और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।